नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे प्राण दे दिए धर्म के लिए पर धर्म परिवर्तन नहीं किया। आइए जानते हैं बलिदान के इस महान गाथा को। मुगल काल में बलिदान के कई ऐसे किस्से हैं जिन्होंने उंगलियों पर गिनाया जा सकता है। औरंगजेब के समय में हिंदुओं पर ऐसा कहर ढाया गया कि धरती कांप उठी और आसमान थराने लगा था। जिहाद के नाम पर हिंदुओं को बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। औरंगजेब की सेना को सारे राह जो भी हिंदू या सिख मिलते उसे हिंदुत्व छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता था। इनकार करने पर उसे यातनाएं दी जाती थी और फिर सिर कलम कर दिया जाता था। परिवर्तन के लिए हिंदुओं को बकरों की तरह काटा जाता था। तो औरंगजेब के समय कई ब्राह्मणों का जनेऊ निकाला जाता था और एक दिन में एक गाड़ा बैला जो होता है उतना भर के जनेऊ निकालने के बाद ही औरंगजेब खाना खाता था। तो यही चीज़ें हैं, बहुत क्रूरता किया है औरंगजेब ने उस उद्देश्य के लिए कश्मीर को चुना क्योंकि उन दिनों कश्मीर हिंदू सभ्यता एवं संस्कृति का गढ़ था। वहाँ के पंडित हिंदू धर्म के विद्वानों के रूप में विख्यात थे। औरंगजेब ने सोचा कि यदि वे लोग इस्लाम में आ जाएंगे तो बाकी अनपढ़ व मूढ़ सीधे सरल जनता को इस्लाम में लाना सहज हो जाएगा और ऐसे विद्वान समय आने पर इस्लाम के प्रचार में सहायक बनेगा और जनसाधारण को दीन के दायरे में लाने का प्रयत्न करेंगे। अतः उसने इफ्तिखार खान को शेर अफगान का किताब देकर कश्मीर भेज दिया और उसके स्थान पर लाहौर का राज्यपाल गवर्नर फिदायर खान को नियुक्त किया। लेकिन गुरु तेज बहादुर के पास जब कश्मीर से हिंदू औरंगजेब के अत्याचारों से मुक्त दिलाने की प्रार्थना करने आए तो वे उनसे मिलने दिल्ली चले दिए। दिल्ली जाते समय मार्ग में आगरा में ही एक उसके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास तथा भाई दयाला को बंदी बना लिया गया। इससे पहले दो सगे भाई थे। हिंदू का स्वाभिमान नष्ट होता जा रहा था। उनकी अन्याय एवं अत्याचारों के विरुद्ध प्रतिकार करने की शक्ति लुप्त होती जा रही थी। दिल्ली जाते समय मार्ग में आगरा में ही भाई मतीदास तत्काल लाहौर से दिल्ली के लिए निकले, लेकिन आगरे में इस्लामिक मताहद तलवार के सामने सर झुकाते हुए मृत्यु के भय से अपने पूर्वजों के धर्म को छोड़ने को तैयार हिंदुओं को देखा और उन्होंने कायर हिंदुओं को ललकार कर कहा, कायर कहीं के मौत के डर से अपने प्यारे धर्म को छोड़ने में क्या तुमको लज्जा नहीं आती। भाई मतीराम की बात सुनकर मताद मुसलमान हंस पड़े और उसने कहा कि कौन है तू जो मौत से नहीं डरता। भाई मतीराम ने कहा कि अगर तुझ में वाकई दम है तो मुझे मुसलमान बना कर दिखाओ। भाई मतीराम जी को बंदी बना लिया गया। उन्हें अभियोग के लिए अंगारे से दिल्ली भेज दिया गया। तब हाकिम ने बोला तो तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तब मतीराम ने कहा कि मुझे धर्म छोड़ने की अपेक्षा अपना शरीर छोड़ना स्वीकार है। हाकिम ने फिर कहा कि मतीराम फिर से सोच लो। मतीराम ने फिर कहा कि मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। हाकिम, तुम केवल और केवल मेरे शरीर को मार सकते हो, मेरी आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर है।
ना उसे कोई जला सकता है ना कोई मार सकता है। मती राम को इस्लाम की अवमानना के आरोप में सारे आरे की चीर कर मार डाला और हकीम ने दंड दे दिया। चांदनी चौक के समीप खुले मैदान में लोहे के सीखचों के घेरे में मती राम को लाया गया। भाई मती राम को दो जल्लाद उनके दोनों हाथों को रस्सी बांधकर उन्हें दोनों ओर से खींचकर खड़े हो गए। दोनों ने उनकी ठोड़ी और पीठ थामी और उसके सर पर आरा रखा। लकड़ी के दो बड़े तख्तों में जकड़कर उनके सिर पर आरा चलाया जाने लगा। जब आरा 2-3 इंच तक सिर में धंस गया तो काजी ने उससे कहा, मती राम अब भी इस्लाम स्वीकार कर लें, शाही जरा तेरे घाव ठीक कर देगा। तुझे दरबार में ऊंचा पद दिया जाएगा और तेरी 5 शादियां कर दी जाएगी। भाई मती राम ने व्यंग पूर्वक पूछा, काजी यदि मैं इस्लाम मान लूँ तो क्या मेरी कभी मृत्यु नहीं होगी? काजी ने कहा कि यह कैसे संभव है, जो धरती पर आया है उसे मरना तो है ही। भाई जी ने हंसकर कहा, यदि तुम्हारा इस्लाम मजहब मुझे मौत से नहीं बचा सकता तो फिर मैं अपने पवित्र हिंदू धर्म में रहकर ही मृत्यु का वरण करूँगा। उन्होंने जल्लाद से कहा कि अपना आरा तेज चलाओ जिससे मैं शीघ्र अपने प्रभु के धाम पहुंच सकूं। यह कहकर वे ठहाका मार कर हंसने लगे। काजी ने कहा कि वह मृत्यु के भय से पागल हो गया है। भाई जी ने कहा, मैं डरा नहीं हूँ, मुझे प्रसन्नता है कि मैं धर्म पर स्थित हूँ। जो धर्म पर अडिग रहता है उसे मुख पर लाली रहती है, पर जो धर्म से विमुख होता है उसका मुँह काला हो जाता है। कुछ ही देर में उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। भाई मती दास गुरु हरगोविंद सिंह के शिष्य थे। उनका जन्म पंजाब के जिले झेलम के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अन्याय के खिलाफ उन्होंने गुरु हरगोविंद के साथ मिलकर कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। उन्होंने निर्भीक होकर अपने प्राण दे दिए, लेकिन इस्लाम को कबूल नहीं किया। तो इसी प्रकार सभी हिंदुओं को होना चाहिए, अपने धर्म के प्रति अडिग होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, धर्मो रक्षति रक्षताम, तो अपने धर्म की रक्षा करो और अपने धर्म में मरना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए अपने धर्म को कभी ना छोड़े। जय श्री राम।